बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में कुछ और होंगे। देखिए, आज मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ कि ये प्लेन जा रहा है हीथ्रो एयरपोर्ट पे लैंडिंग के लिए। इतना प्यारा मौसम है, सनी डे है, बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं है, लेकिन ये है कि खूबसूरत है मौसम। नीचे देखिए सीज ग्रीनरी, और ये देखिए नीचे आते हैं तो रोड है, लोग निकले अपने अपने गाड़ियाँ रवा दवा। मैंने कहा आज आपको बाहर का व्यू भी दिखाऊँ ना, कैसा लगा आपको? अच्छा है ना? शॉप्स हैं आस पास। जी देखिएगा व्यूअर्स, इधर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, फ्लैट्स बन रहे हैं और भी बहुत अच्छा नज़ारा लगता है। हमारे घर से हम 8th फ्लोर पे हैं। देखिएगा ये इधर मेट्रो का स्टेशन है, ट्यूब स्टेशन। ट्रैफिक अक्सर बहुत जैम हो जाती है यहाँ पे। आगे जाके इसके ब्रॉडवे है, बहुत ही अच्छा वो है, उसका शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। साउथ और ब्रॉडवे, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं समर में यहाँ शॉपिंग करने। जी व्यूअर्स, आज मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा बेडरूम है, दो बेडरूम है, 7 बाथरूम है। आपको अपना हाउस दिखाऊं। ये इंटरकॉम है, नीचे से जब कोई आए तो इधर पहले डोरबेल पे पता चलता है, इस तरह कोई आ नहीं सकता रिसेप्शन से। तो आज मैं दिखाती हूँ आपको सारा अपना। इधर ये मीटर्स वगैरह लगे हुए हैं, और ये मैंने आयतल कुर्सी लिख के लगाई है, हिफाजत के लिए बहुत अच्छी होती है। आयतल कुर्सी आप लिख के 4 कुल लिख के लगाएं। ये मेन डोर है सामने जो नज़र आ रहा है। अभी मैं जाती हूँ, साथ बिन बैग फेंकना था। उमूमन मेरा बेटा ही लेके जाता है, लेकिन आज मैंने कहा मैं आपको टूर भी कराती हूँ अपने जहाँ मैं रह रही हूँ। ये मैंने लॉक किया डोर को। लेफ़्ट साइड पे जब मैं जाऊँगी तो लेफ़्ट साइड पे एक लिफ्ट और एक राइट साइड पे है। मुझे अभी लेफ़्ट साइड पे जाना है, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे जो बैक डोर है उसमें बिन बैग फेंकने के उन्होंने रखे हुए हैं ड्रम्स वगैरह। ये देखिएगा, ये फ्लैट्स हैं सारे, बहुत ही अच्छी और नाइस जगह, बहुत सिक्योर है। देखिए कितनी खामोशी है इस वक्त ना, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं, नीट क्लीन है। सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत अच्छी जगह है ये जहाँ हम रह रहे हैं। तो ये देखिए ये स्टेयर्स हैं। ये आपको मैं दिखा रही हूँ। बाहर एक बैक साइड पे कार पार्क है इनका, और ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू आता है विंडो में से। स्टेयर्स के पास जो है, ये नीचे एक कार पार्क बैक साइड पे है। नीचे देखिएगा ये स्टेयर्स नीचे जाती हैं और ये ऊपर जा रही हैं, लेकिन मुझे लिफ्ट से जाना है। तो देखिएगा ये एरिया, ये आ गई लिफ्ट, इससे मैं जाऊंगी नीचे बैक साइड में। तो होपफुली आपको अच्छे लग रहे होंगे। अभी तक के मैंने आपको इससे बात की थी गिव अवे की भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे 0 पे जाना है, 0 ग्राउंड फ्लोर पे। तो 0 का बटन मैंने प्रेस किया। तो आप मुझे बताया करें कि आपको कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग्स और मेरी कुकिंग। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। ये एक पहले डोर आता है लिफ्ट से निकल के, ये मैं आपको दिखा रही थी जो ऊपर से कार पार्क, ये वो वाला है बैक साइड वाला। ये इसकी एंट्रेंस है और एग्ज़िट है। ये इधर से भी एक सीढ़ी ऊपर जा रही है, स्टेयर्स। ये मैं जा रही हूँ, मैंने कहा बिन बैग भी फेंक आती हूँ और आपसे बातचीत भी कर लेती हूँ।
जी व्यूअर्स, ये देखिएगा मैं फेंक के वापस आ गई, वो बिन में डाल के आ गई। ये ग्राउंड फ्लोर। अब मैंने लिफ्ट बुलाई है अपने ऊपर जाने के लिए 8th फ्लोर पे। बताइएगा आप, साथ साथ मुझे फीडबैक दीजिएगा। अपना भी ख्याल रखा करें। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत पाकिस्तान में भी, अब तो यूके में भी थी आज बहुत ज़्यादा गर्मी। इंशाल्लाह सारे मौसम अल्लाह के अच्छे हैं। सारे मौसम, गर्मी सर्दी बाहर, सब ज़रूरी है। ये वापस आ गई मैं अपने फ्लैट में। मैंने जाना था एक्चुअली, थोड़ा सा काम था, उसके बाद फिर मैं आपको निकल के दिखाती हूँ राइट साइड पे जब मैं आऊँगी अपने। ये देखिएगा, जी मैं अब आपको दिखा रही हूँ फ्रंट साइड पे जो हमारा मेन डोर है, रिसेप्शन है जिधर, जहाँ से हम ऊपर आते हैं। ये फिर मैं नीचे जा रही हूँ, आपको दिखाऊंगी रिसेप्शन का एरिया जो फ्रंट साइड पे है। एक बैक साइड पे है कार पार्क और एक फ्रंट साइड पे है कार पार्क, और दोनों तरफ से एंट्रेंस है इन फ्लैट्स की। बहुत सिक्योर, बहुत नाइस है। इस तरह बगैर इजाज़त कोई आ नहीं सकता, हर किसी को आने की इजाज़त नहीं है। कि मैं नीचे जा रही हूँ, 0 प्रेस किया, ग्राउंड फ्लोर पे रिसेप्शन पे जा रही हूँ मैं। रिसेप्शन का ये है कि यहाँ कोई भी मेंटेनेंस वगैरह कुछ भी आपके फ़्लैट में कोई है तो वो मेंटेनेंस वाले भी होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं। नीचे ही वो हमारे वो पोस्ट आती है, जो पोस्ट लेटर बॉक्सेस वहाँ पे बने हुए हैं हर किसी के फ्लैट के अंदर ही। फिर आपको पोस्ट वगैरह रोज़ चेक कर लें आप, जो भी आती है उससे। मतलब बहुत सिक्योर, बहुत मज़ा आता है यहाँ रह के। कोई इतना वो नहीं होता कि हेक्टिक नहीं है, यहाँ रहना मुश्किल नहीं है। ये मैं जा रही हूँ अब। ये देखिएगा, ये रिसेप्शन का एरिया आ गया। ये क्लीनर की चीज़ें पड़ी हुई हैं, सुबह सुबह सफाई कर रहा है। तकरीबन 11-12 बजे का टाइम है। ये रिसेप्शन का एरिया है। इधर सिक्योरिटी गार्ड्स बैठते हैं। ये जो काउंटर बना हुआ है, कैमरास वगैरह लगे हुए हैं। ये देखिएगा, मैं बाहर निकल के आपको दिखा रही हूँ फ्रंट का जो कार पार्क है, और ये बाहर का रोड, और सामने बिल्डिंग्स है, वो मेन रोड है। इधर भी कार, काफ़ी एरिया अच्छा है, काफ़ी खुला भी है। देख रहे हैं आप। सबसे ज़्यादा होती है कि जहाँ आप रह रहे हैं वो साफ़ सुथरी जगह, और दूसरी बात यह है कि सिक्योरिटी के लिहाज से वो अच्छी हो, क्योंकि सिक्योरिटी तो किसी भी मुल्क में चले जाएं आपके लिए ज़रूरी है ना। मेरी कोशिश होती है बच्चों के साथ, ज़्यादातर फ्लैट्स मुझे कंफर्टेबल लगते हैं और आपको सर्विसेज भी मिल जाती हैं। फिर ये मैं वापस अब अंदर जा रही हूँ। ये मेन डोर है रिसेप्शन का। खूबसूरत सा पौधा लगा हुआ है जहाँ इन्होंने रखा हुआ है। ये अंदर भी बहुत प्यारा लग रहा है, ये ग्रीन सा। अब वापस जा रही हूँ अपने घर। आप बताइएगा, फिर जाके मैंने कुकिंग करनी है, फिर आपके लिए जिंजर बर्गर बनाने हैं, मील रेडी करूँगी। आप देखिएगा, बहुत ही थोड़े इंग्रेडिएंट्स से घर के में जो पड़े होते हैं आपके, उन्हीं से कितना अच्छा हम बना लेंगे। ये मैं वापस आके तो अपने फ्लैट में जा रही हूँ। जी व्यूअर्स, मैं आ गई हूँ। देखिएगा, सुबह से आपके साथ ही हूँ। आपने देखा ही होगा कि सबसे पहले मैंने आपको नाश्ते के बाद अपने बाहर का व्यू दिखाया था कि मेरे घर से बाहर कैसा व्यू नज़ारा नज़र आता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। दूसरा ये है कि फिर मैं नाश्ता वगैरह करके, थोड़ी क्लीनिंग करके, तो फिर मैं नीचे गई थी। जब आपको मैंने अपना ये पूरी बिल्डिंग का व्यू दिखाया था, इंटरनल जितना भी था, बाहर जाके भी आपको दिखाया था। फिर मैंने वो बिल बैग फेंकना था, मैंने कहा वो भी ले जाती हूँ साथ। तो उसके बाद मैं आई, नमाज़ पढ़ी, और अब मैं जिंजर बर्गर बनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे, मेरे तरीके से बनाइएगा तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से आपके जिंजर बर्गर रेडी हो जाएंगे। और बहुत ही हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही साफ़ सुथरे और अपने हाथ से बने हुए। आपको पता है उनकी तो न्यूट्रिशन वैल्यू वैसे ही ज़्यादा हो जाती है। साफ़ सुथरे और चीप भी बहुत पड़ते हैं, सस्ते भी पड़ते हैं, और बना के आप ये फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जिस वक्त बच्चों का दिल चाहे तो अपने फ्राई करके दे दीजिए। तो देखिएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू।
जी व्यूअर्स, देखिएगा सबसे पहले मैरिनेट करूँगी। इन फ़िले को मैंने दरमियान में से हाफ़ कर लिया था क्योंकि बहुत लंबा फ़िले था एक, तो 3 फ़िले हैं मेरे पास। ये मैंने इनमें अदरक लहसुन डाला, नींबू डाला और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूँगी, ओरिगैनो डालूँगी, नमक, लाल मिर्च और ब्लैक पेपर। ये योगर्ट मैंने पानी डाल के इसको पतला किया है, 4 टेबल स्पून है तकरीबन। लस्सी से ज़रा कम थिक और दही से पतला, इसी तरह देख लीजिएगा आप। तो इन सबको मिक्स करके मैरिनेशन के लिए इसमें सोया सॉस भी मैं डालूँगी, ऐड करूँगी, थोड़ी सी 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड करूँगी। तो ये मैरिनेट करके मैं हाफ़ एन आवर के लिए रख दूँगी। देखिएगा सोया सॉस बस 1 टीस्पून डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं। बस इसके बाद मैं डिप रेडी करूँगी, उसको मैंने साइड पे रखा। डिप के लिए मैं हाफ़ टीस्पून, क्वार्टर टीस्पून डाल लीजिए आप मस्टर्ड, फिर 1 टेबल स्पून केचप, 2 3 टेबल स्पून आप डाल दीजिए मेयोनीज़, और फिर इसमें चिली सॉस ऐड कर दीजिए। बहुत मज़े की डिप बन जाती है। चिली सॉस मेरी घर की बनी हुई है, किसी दिन आपसे रेसिपी शेयर करूँगी चिली सॉस की। इनको भी एक साइड पे रख दीजिए आप डिप रेडी करके। इस तरह आपका काम इजी रहता है ना, 1 बाय 1 आप काम कर लें। तो इसके लिए जो होता है, एक और चीज़ चाहिए होगी, एग वॉश। उसके लिए एक अंडा लेके मैंने हाफ़ कप दूध में इसको भी ब्लेंड करके अच्छी तरह, तो फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। इस तरह से काम किया आपके एक तरतीब से करेंगे तो फिर मुश्किल भी नहीं होती, और आप उसका भी रहता है कि ज़्यादा आपको वो फैलावा भी नहीं होता कि अब ये करना है, वो अफरा तफरी नहीं पड़ती। इस तरह करके उसको साइड पे रख दीजिए। फिर अब मैं ड्राई जो कोटिंग है उसके इंग्रेडिएंट्स आपको ये बता देती हूँ। 2 टेबल स्पून है तीनों चीज़ें, कॉर्नफ्लावर और प्लेन फ्लावर और क्या नाम है उसका, राइस फ्लावर, तीनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में है। इससे बहुत क्रिस्पी बनेंगे आपके जिंजर बर्गर। 2 किस्म की मिर्चें हैं, लाल मिर्च पाउडर और ब्लैक पेपर और सॉल्ट। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। इनको भी साइड पे रख दीजिए। इस तरह अब देखिएगा, ये मैं कोटिंग करूँगी। डबल कोट करना है आपको, यकीन करें बहुत ही मज़े के इंग्रेडिएंट्स बनेंगे। साथ साथ आपको लिखा भी आएगा उसके इंग्लिश सबटाइटल के साथ। तो इंग्रेडिएंट्स आप अगर कोई रह जाए तो इसमें से देख के आप कर लीजिए। तो बहुत मज़े के क्रिस्पी से बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको डबल कोट करना है आपने, यानी इस प्रोसीजर को आपने रिपीट करना है। पहले वो एग वॉश में करके, फिर ड्राई इंग्रेडिएंट्स में, फिर एग वॉश में, फिर ड्राई। इस तरह डबल कोट करेंगे तो वो अच्छी तरह ज़रा। उनका ये ख्याल रखना है कि जब आप इन्हें फ्राई करें तो काइंडली जब इनको आप फ्राई करने के लिए डालें तो एक तरफ से पहले अच्छी तरह होने दें। 7 to 10 मिनट्स एटलीस्ट दें, पहले हाई पे और फिर मीडियम पे, ताकि अच्छी तरह से अंदर से चिकन कुक भी हो जाए और बाकी के जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो भी अच्छी तरह कुक हो जाए। उसके बाद आप इसको पलटें दूसरी तरफ से। बच्चों के लिए ये है कि आप सिर्फ ये बना के कोटेड फिले जो हैं ये फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बन में यूज़ करूँगी, तो जब कभी हो तो ये आप फ्रीज़ भी कर सकते हो। जल्दी हो तो निकाल के फ्राई करना है सिर्फ, और बर्गर असेंबल करके ये वैसे खा लीजिए। बहुत अच्छे बर्गर बन जाते हैं। इसके साथ पूरा मील सर्व करूँगी मैं, इसके साथ कोक और फ्रेंच फ्राइज़ भी। तो बहुत मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह ताला, टेस्टी। पलटें तब जब एक साइड से हो जाए अच्छी तरह। उसके बाद अब इसे टर्न करें और मीडियम पे ही रखें, मीडियम टू लो, ताकि जले भी नहीं और अंदर से कच्चा भी ना रहे। दोनों तरफ से हो जाए अच्छी तरह से। नाइसली डन हो गए। अब इनको मैं निकाल लूँगी। ये देखिएगा कितना अच्छा इनमें कलर आया है। बस एक दफ़ा और टर्न करके फिर इनको मैं निकालती हूँ। ये देखिएगा बहुत प्यारे से घर के बने हुए। आपको पता ही है, अपने मर्ज़ी के आप मसाले डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जी व्यूअर्स, मैं साथ इसके फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई कर रही हूँ। इनको मैंने धो के काट के आलुओं को, और इनको थोड़ी देर स्ट्रेनर में रखा था और कॉर्नफ्लावर लगा दिया था। थोड़ा सा इससे चिपकते नहीं हैं अच्छे से, नाइस से। देखिए कितने प्यारे से फ्राई हो गए हैं ये
कॉर्नफ्लावर डालने से ये होता है, स्प्रिंकल करने से थोड़ा सा करें, ज़्यादा नहीं। ये बहुत ही क्रिस्पी से फ्रेंच फ्राइज़ रेडी होते हैं। ये टिप है आपके लिए। और इसके अलावा ये है कि इन्हें हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना चाहिए, डीप फ्राई करें। ये देखिएगा इसमें मैं अब कितने अच्छे खूबसूरत से बन गया। अब मैं असेंबलिंग करती हूँ बर्गर की। ये डिप जो मैंने रेडी की थी, पहले दोनों साइडों पे वही लगाऊंगी। दोनों पार्ट्स जो होते हैं बन के, दोनों के ऊपर लगाऊंगी डिप। 1 टीस्पून लगा दी तकरीबन। उसके ऊपर मैं अब एक फ़िले रखूँगी, चिकन फ़िले। एक चीज़ स्लाइस फिर उसमें रखूँगी। गरम चिकन फ़िले पे रखेंगे तो चीज़ स्लाइस भी थोड़ा मेल्ट हो जाएगा। अब गार्निश कर लें अब 2 क्यूकम्बर स्लाइस और 1 टोमेटो स्लाइस से। और ये आपका टेस्टी सा यम्मी सा जिंजर बर्गर रेडी हो गया। इसी तरह दूसरा आप कर लीजिए। 3 बनाए हैं आज मैंने, आप चाहें तो जितने भी बना लें, लेकिन ये बहुत ही मज़े के बनेंगे, बहुत टेस्टी। और आप देखिएगा कि इतनी जल्दी भी बनते हैं अगर स्टेप बाय स्टेप आप सारा काम करेंगे। ये दूसरा भी मैं असेंबल कर रही हूँ। डिप लगा के उसके ऊपर जिंजर बर्गर रखा, वो सॉरी चिकन फ़िले रखा, फिर स्लाइस रखा चीज़ का, फिर टोमेटो और क्यूकम्बर रख के एक टूथपिक इसको कर दें आप, ताकि होल्ड रहे ये साथ सैलेड के साथ, और सर्व कीजिए। ये देखिए कितने यम्मी से टेस्टी बर्गर रेडी हो गए। इनको अब सर्व करेंगे हम कोक और फ्रेंच फ्राइज़ के साथ। देखिएगा ये, आप ज़रूर मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे। मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। ये देखिएगा साथ कोक सर्व की, फ्रेंच फ्राइज़ भी हैं इसके साथ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बने हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और फीडबैक दीजिएगा। टेक केयर।